हाँ जी नदीम, आप ये सब ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, है ना। जो आप पीवाईक्यू के डाउट है, ऑलरेडी आप यूट्यूब पे सर्च करो मेरे नाम से, सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप मैथ स्टैट्स के नाम हाँ से सर। गेट का ईयर और वो सर्च करो, सब अभी कराया मैंने ये क्वेश्चन। ओ, सर ये हम समझे हैं, लेकिन एक जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है उसमें 5 of xe+x0 अपॉन अंडर रूट ना xe बार+x0 बार अपॉन अंडर रूट se² + s0² दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5 सिग्मा ऑफ xe बार-0 अपॉन सिग्मा प्लस x0 बार-0 अपॉन सिग्मा। देखिए उसकी क्या अलग ज़रूरत अलग। है। अब 5 को डिनोमिनेटर में लाओ ना, वो डिनोमिनेटर में काम है उसका। हाँ ठीक है, xe बार-0 अपॉन सिग्मा/5 प्लस हम्म x0 बार-0 अपॉन सिग्मा/5। ठीक है, हम्म। ऐसे लिखें। तो सर इस ये क्या होगा, नॉर्मल 0 1। हाँ, मीन घटा के वेरिएंस से डिवाइड करो, स्टैंडर्ड से डिवाइड करोगे तो नॉर्मल 0 1 ही होगा। तो सर दोनों नॉर्मल 0 1 तो उसका सम क्या होता है, मतलब सम वम कुछ इस तरह से कुछ होता नहीं है क्या? नॉर्मल ही होगा, सम ऑफ टू नॉर्मल नॉर्मल होता है, इंडिपेंडेंट है तो। तो सर नीचे में chi² 24 ही रह जाएगा ना? क्यों 24 आ जाएगा? एस ई में इवन कितने हैं? 25 इवन है, 25 ऑड है, 24 कैसे रह जाएगा? सर n-1 है, मतलब तो 24 ट्वेंटी 24 फाइव 48 नहीं हो माइनस जाएगा? वन हाँ, और नीचे में जो है सर 24 ही रह गया। 24 कैसे रह गया भाई? एस ई स्क्वायर कितने इवन रैंडम वेरिएबल है? काई ट्वेंटी स्क्वायर फोर 24 प्लस काई स्क्वायर 24 क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन? chi² 48, ठीक है, और फिर हम्म। नीचे में n n कितना होगा? तो एन बनाओ ना तुम उसके हिसाब से, क्या बनाना है? 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो देखना पड़ेगा। वही तो कर रहा हूँ, फिर तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा या तो। पीवाई क्यू के सिर्फ जितने सेकेंड। डाउट हैं ऑलरेडी सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप वहां देख सकते हो, आपके ऐप पे भी अपलोडेड होगा पीवाई क्यू। अब ऐसे एक एक पीवाई क्यू मैं आप पूछ रहे हो, कल मुझे पीवाई क्यू कराते हैं पूरा टाइम खत्म हो जाता है। मैं ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन करवा चुका हूँ पीवाई क्यू का, आप जस्ट सर्च करो ना। ये गेट 2025 का क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, आप गूगल करो गेट 2025 सॉल्यूशन। अरे भाई, अब एक ही क्वेश्चन में 50 बार थोड़ी कराऊंगा, और बच्चे भी तो हैं। अब सर्च करो गेट 2025 स्टैटिस्टिक्स सॉल्यूशन। देखो आपको यूट्यूब सॉल्यूशन मिलेगा, अभी इसमें डाला है ना, देखो अभी पब्लिक किया होगा, पब्लिक किया है कि नहीं? ये तो उसका है। ऐसे सर्च करो मिल जाएगा आपको, है ना। ये तो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का है, नहीं तो आपको हम शेयर कर देंगे, है ना। इसका ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन कराए हैं गेट वाले पेपर का, तो उसका देखो, आपको मिल जाएगा ना। ओके सर। हाँ, नहीं तो पीवाई क्यू डिस्कशन वाला उसमें ज्वाइन करो क्लास में। अभी पीवाई क्यू हम अलग से बैच चल रहा है ना, पीवाई क्यू का क्लास अलग चलता है। या फिर वेट करो, उसको करा देता हूँ बाद में। हाँ जी भाई सौरभ, इसमें क्या डाउट है तुम्हारा? ये गेट का ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन है, पीवाई क्यू है ये। और ये गेट जैम में नहीं है, जैम के सिलेबस में नहीं है ये, तो इसको तुम छोड़ सकते हो। और निकालना सर हो तो फर्स्ट वाला। लिस्ट लिस्ट को एस्टिमेटर निकालो, आज भी ये क्वेश्चन कराया हमने। ये अभी टेस्ट में भी था यही क्वेश्चन, एफ एल टी 97 में भी था ये क्वेश्चन, आज ही किया हमने। तो एफ एल टी 97 में भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला क्वेश्चन ये गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, गेट का पीवाई क्यू है, गेट देख लेना 20 21 में से आया हुआ है, तो पीवाई क्यू तो में सर मिल एक जाएगा। जैम के लिए छोड़ सकते हैं ना? हाँ, जैम की जरूरत नहीं, जैम में ये नहीं पूछेगा आपसे। बेसलिन एडवांस सिस्टमेटर जैम में नहीं है, तो इसको छोड़ दो। जी सर। सर एक नीचे वाला है। उसमें क्या है? सर उसमें जो लेट नीचे लिखा है ना, लेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, वो नहीं समझ में आ रहा। रैंडम सैंपल साइज एन का है, क्या दिक्कत है? सर किया था ये, सर ट्राई किया था। तो सब पीवाई क्यू तुम लोग क्यों डाउट में पूछ रहे हो? पीवाई क्यू का बैच क्लास चल रही है ना। सर पीवाई क्यू है ये? हाँ, ये भी पीवाई क्यू है, जैम का आया हुआ क्वेश्चन है ये। जैम 2014 से पहले वाला है, जब सब्जेक्टिव आते थे।
सर जैम का तो सारा PYQ है, उसमें तो नहीं दिखा मुझे। उसमें ये मैंने क्या, वो उसमें दो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ सिंपल वर्सेस सिंपल का, दिक्कत क्या है इसमें? लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना आता है? हाँ सर, हम्म, निम्न पर संभावना वो तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा? L of theta naught by L of theta 1 is less than K equal to A। प्रोपोर्शन टाइप का ऐसे जैम में आया तो नहीं है, लेकिन इसमें है कि सपोज द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, अच्छा ये प्रोपोर्शन का है, 3 टाइप ऑफ गिवन बाई, तो 1 2 3, 1 होने की ये प्रोबेबिलिटी है, 2 होने की ये, और 3 होने की ये। देन CR क्रिटिकल रीजन फॉर द मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज, तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा? सर जैम में नहीं आया हुआ ये क्वेश्चन। ये प्रोपोर्शन वाला, मतलब इस टाइप दूसरा आया हुआ है, ये सेम तो नहीं है। तो इसमें क्या करना है, LH नॉट अपॉन LH1 करना है आपको, इसको जी सर, लेस देन इसमें इक्वल मेरा टू के। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या लिखोगे? सैंपल साइज n है, लेकिन आपको पता नहीं है कि k कितना है। ये थोड़े वो है, जैसे अगर लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा इसका, यहीं पे थोड़ा दिक्कत है एक्चुअली इसमें ना, हाँ सर, वो ही समझ में आ रहा। कि इसमें जो है कि मान लो लाइक्लीहुड फंक्शन होता क्या है, सर प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स होता है। तो इसमें मार्जिनल क्या है तुम्हारा? सर वो तो फिर 3 ही हो जाएगा ना, बट हमें सैंपल तो इनका दिया हुआ है। ये है, अब ये कितना है, अब इसमें इसको ज्वाइंट है ना, ये तो रैंडम सैंपल सर कितने साइज मार्जिन का है? n अच्छा साइज n का, साइज का है, तो n तक ले जाओ इसको। तो ये तीनों n तक जाएंगे। आगे क्या करोगे अब या तो इसमें x1 x2 x3 क्या हो सकता है, ये सब जो xi की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 है। तो वो तो k का वैल्यू दे बोल सकते हैं हाँ। k किसकी वैल्यू है? पर वो ये उसको x से रिप्लेस कर देंगे एक्चुअली ये बोलते हैं सैंपल हमारे। प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये जैम का सिलेबस का पार्ट नहीं, इसको तुम छोड़ सकते हो, ठीक है ना। इसमें करेक्टली। प्रोपोर्शनलिटी अगर तुम ऐसा लिखोगे तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर इसकी पावर n1, अगर लिखना चाहो तो 2 हाँ थीटा सर इंटू 1 माइनस थीटा इसकी पावर n2 एंड 1 माइनस थीटा स्क्वायर इसकी पावर है n3, ये है। और जहाँ n1 प्लस n2 प्लस n3 बराबर n है, ये है, ये हाँ तुम्हारा ग्रुप लाइक्लीहुड में फंक्शन आ गया। सर जैम के लिए छोड़ सकते हैं ना। ये जैम के लिए जरूरत नहीं है, ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, जैम में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, आए भी नहीं है ना आएंगे। हम्म जी सर, बस ठीक है। ये आप सर पहला कल वाला जो ऊपर वाला गेट का है, गेट के PYQ सोल्यूशन में देख लो, वहाँ मिल जाएगा आपको। ये FLT 97 में कुछ नहीं है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, वो गेट के PYQ सोल्यूशन देखोगे उसमें आ जाएगा, या छोड़ दो जैम के लिए जरूरत नहीं है, तो बस उसमें ठीक है ये लीनियर मॉडल्स जैम में नहीं है। सर। कल क्लास होगा आपका? नहीं कल कोई क्लास नहीं है, परसों? परसों का बताऊंगा, परसों आज नहीं बता सकता, क्योंकि कल मैं ट्रैवल सर कर रहा हूँ, परसों पहुँचूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो होगी। अब क्लास सीधा समझ लो 1 जनवरी को होगी 2026 को, बीच में होगी तो मैं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तो नहीं होगी, ये है। अगर होगी तो मैं इन्फॉर्म करूंगा, अदरवाइज 1 जनवरी की क्लास है आज के बाद। जी सर, ठीक है। हम्म सर एक वो लिमिट थ्योरम वाला जो आपने फिलहाल ही वो करवाया ना PYQ का, हम्म तो उसका लेक्चर अपलोड नहीं हुआ शायद। 195 है उसका, मैंने PDF देखा, बट वो एकलव्य वन में नहीं है कहीं भी। नहीं क्लबिया वन में अपलोड हो ही नहीं रहा अब, ये सब अपलोड हो रहा है अब यूट्यूब पे, उसको बोलूँगा अपलोड कर देगा ऐसे, लेकिन ये सब यूट्यूब पे अब अलग से PYQ में अपलोड हो रहा है, क्लबिया 1 2 3 में अपलोड करवा सकते हैं। सो ये यूट्यूब पे 200 अभी लेक्चर ऐसे अपलोड कर रहे हैं जो जैम PYQ के सिर्फ हैं, तो वो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा ये लेक्चर। हम्म सर मतलब लेक्चर नंबर 195 तो सर्च करूँ तो मिल जाएगा? हम्म तो ऐप पे जी अपलोड नहीं हो रहा अब। क्योंकि ऑर्गेनाइज क्लास नहीं हो रही है, तो मैं भी इस दिक्कत है ना, मैं जब बच्चों को बोलता हूँ भाई तुम एक एक टॉपिक का रोज कर लो डिस्कस ऐसे करके, तो होता क्या है, आज कोई बच्चा वो टॉपिक पूछ रहा है, 1 महीने बाद वही बच्चा कोई पूछ रहा है, तो भाई वो हमारा टीम भी कंफ्यूज है कहाँ किसको अपलोड करना है।
तो हमने कहा अपलोड करना आप बंद करो एकलव्या 1 2 3 में, अब यूट्यूब पे डालो, ऐसे फ्री के लेक्चर्स हैं। अब वो एक ऑर्गेनाइज, मान लो मैं जब करा रहा था 25 24 23 बाई ईयर वाइज, तब भी कोई आ नहीं रहा था। अभी किसी को 25 का आज डाउट हो जा रहा है, कल 24 का हो जा रहा है। अरे भाई ऑर्गेनाइज वे में जैसे मैं बोल रहा था वैसे तैयारी कर लो, तो वैसे नहीं करना तो वो रैंडम वैसे कैसे अपलोड होगा कुछ भी, तो वो चीज़ें हैं। फिर एक मेरा क्वेश्चन था उससे एस्टिमेशन से, मेथड ऑफ एस्टिमेशन से सर, उसमें लाप्लास का एमएलई निकालने को बोल रहा है, क्या पूछ सकता हूँ अभी? पीवाईक्यू है वो। हाँ लाप्लास का एमएलई निकालने का देखते हैं अभी, और किसका डाउट रह गया? सर भेजा हुआ आपको दो। इसमें क्या पूछना है बताइए? एक्स सर ये एक्सपोनेंशियल कैसे? 1 है, वाई इंटीजर है, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 1 है, तो फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x माइनस 4 गिवन y मोर देन इक्वल टू 5। तो x जो है आपका क्या एक्सपोनेंशियल 1 है। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी जानते हो आप? मैं लगाओ इसमें क्या होगा, कैसे भी कर सकते हो इसको, देखो तो